हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमसीआरई का जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप 3 के लिए, स्किल टेस्ट के लिए और ग्रुप 2 के लिए। तो ग्रुप 2 और 3 में मेनली टाइपिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, और लेकिन ग्रुप 3 में दोस्तों टाइपिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको 30 वर्ड पर मिनट में वो क्वालिफाई करना है। ठीक है, 30। तो अभी क्या करना है दोस्तों, आपको अगर 20+ वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, 20+ अगर आपका वर्ड पर मिनट का अगर स्पीड आ रहा है आपका नॉर्मल, तो अभी आपके पास 5 to 6 डेज है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का आ रहा था कि आप टाइपिंग स्पीड कैसे इंप्रूव करेंगे, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखिए, 5 से 7 मिनट लगेगा आपका, लेकिन आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये जो 5-6 मिनट 7 मिनट की वीडियोज़ है ना, डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों, जो हमारा टीचिंग करियर है, जो हमने आज तक ये ऑब्ज़र्व किया है, तो मैंने देखा है 15 to 20 डेज़ में जिसको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, वो भी मतलब 25-30 तक टाइपिंग स्पीड लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको लगना पड़ेगा। अगर आपकी 20+, अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मैं इतना कहूँगा, अगर आपकी 20+ स्पीड है, यानी कि आप मतलब यूज टू हैं कीबोर्ड के, तो आप डेफिनेटली 6 दिन की प्रैक्टिस में 30 to 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, 6 to 8 आवर्स की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग। अभी 5-6 डेज आपको कुछ भी नहीं करना टाइपिंग के अलावा। और कैसे करना है, आपको 1 घंटे का टाइपिंग सेट करके करना है, और 30 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 1 मिनट का एक घंटे का टाइपिंग करना है, फिर ब्रेक लेना है, फिर टाइपिंग करना है, फिर ब्रेक लेना है। इस तरीके से नॉन स्टॉप आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। 7-8 घंटे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, टाइपिंग करेंगे, तो 5 से 6 दिन में आपकी स्पीड 35+ आ जाएगी। ठीक है, और एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के चक्कर में मतलब नहीं पढ़ना। हमें क्या है, जितनी स्पीड है उसमें आपको एक्यूरेसी, इवन मैं तो कहूँगा 100% एक्यूरेसी लेके आना है। मतलब सिर्फ 1-2 ही गलती की गुंजाइश होनी चाहिए। जब आप उसको फोकस करेंगे तो स्पीड थोड़ी सी कम होगी, लेकिन फिर से वो बहुत जल्दी गेन हो जाएगी। ठीक है, और जो भी आप जिस मीडियम में देने वाले हैं, आप उसी मीडियम में प्रिपरेशन करेंगे जो टाइपिंग करेंगे। ठीक है, और रेगुलर आपको 6 to 8 टाइपिंग सेशन करना है, तो इससे आपका 6 to 8 आवर्स का टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, सीटिंग पोस्चर आपका अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, हैंड प्लेसमेंट आपकी अच्छी रहनी चाहिए। और जो रीस्ट मूवमेंट है ना, जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारे कलाइयों में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हमारे सिर्फ फिंगर्स में मूवमेंट होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए, तो आप जल्दी गेन करेंगे स्पीड को। तो ये तो था टाइपिंग की बात। और मैं आपको अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास अभी भी 5 से 6 दिन बाकी है और आपकी स्पीड 20+ है, तो आप उसे 35+ कर सकते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप टेंशन ले रहे हैं कि जो स्किल टेस्ट में एस्से लेटर आने वाला है, तो दोस्तों उसमें 30 में से सिर्फ 10 ही मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, रेगुलर आप मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे भी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे नोट से पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छा कंटेंट आप देखेंगे, तो डेफिनेटली आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर आपके पास अभी तक इसकी पीडीएफ नहीं है, इसके नोट्स आपके पास नहीं है, तो आप इस नंबर पे 9999506530 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको 89 रुपीज़ का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपको 40 एस्से और 15 फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर और एस्से और लेटर के प्रॉपर नोट्स। ठीक है, और जो 40 एस्से हैं उसमें से 20 एस्से ऐसे हैं जो शॉर्ट में भी हैं और लॉन्ग में भी हैं। तो मतलब ओवरऑल एक पैकेज है पूरा दोस्तों, इतना मतलब इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आप एक बार पढ़ेंगे ना, तो आपको टॉपिक ही समझ में आ जाएगा कि ऐसे में स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, मिड में क्या लिखना है, किस तरह से आपको स्लोगन लिखना है। ठीक है, लेटर में स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में किस तरह के लेटर में कौन कौन सी लाइनें आप लिख सकते हैं। तो उस तरह से सारा कुछ कंटेंट जो क्रिएट किया है ना हमने, तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर, इसमें देखिए जो लैंग्वेज है वो आपको सिंपल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका टॉपिक है आप उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, और
जैसे सैल्यूटेशन जो है आपका, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, सर जो भी है वो, और क्लोजिंग जो आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और इमोशनल और इनफॉर्मल बातें उसमें नहीं करनी है मेनली। तो देखिए दोस्तों, ये एक सार है, अगर ये चीज़ें आप निकाल देते हैं किसी भी लेटर में से तो डेफिनेटली वो मतलब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो फॉर्मल लेटर ही बन जाएगा, ठीक है। अभी फॉर्मल लेटर का पैटर्न क्या है, सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर पे ओके सेंडर एड्रेस आएगा, फिर एक लाइन का गैप छोड़ के फिर आपका आ जाएगा सेंड डेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर रिसीवर एड्रेस आ जाएगा, ओके। फिर एक लाइन का गैप छोड़ के फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सैल्यूटेशन सर और मैडम। बॉडी में देखिए क्या क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन कंटेंट लिखना है और कंक्लूजन लिखना है। मेनली 2 to 3 पैराग्राफ फिनिश करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या है, योर फेथफुली सिंसियरली। फिर आपका नाम एंड डेजिग्नेशन। तो इस तरह से ये फॉर्मल लेटर का पैटर्न है। मतलब आपको, अगर आप इस पैटर्न को भी फॉलो करते हैं ना, तो दोस्तों अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की और फॉर्मेट को सही तरीके से लिख दिया ना, तो आपका समझ लीजिए 10 मार्क्स में से 5+ मार्क्स आ जाएगा इजीली, ठीक है। फर्स्ट क्या है, जो आपका टॉपिक है उससे स्टिक होके रहना है। लैंग्वेज एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए, इनफॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, सैल्यूटेशन प्रॉपर इस्तेमाल करना है, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और जो कंटेंट है वो इंट्रोडक्शन और मेन कंटेंट और कंक्लूजन के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया तो देखिए दोस्तों 6-7 नंबर आ जाएंगे, 10 नंबर का पासिंग मार्क्स है। और जो हमने नोट्स प्रोवाइड किया उसमें 15 लेटर है, आप उतने भी ठीक से पढ़ के चले जाएंगे दोस्तों, लेटर में ही आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। और ऐसे तो इतना शानदार लिखा है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो मतलब आपको दोबारा लिखना हो तो आप उससे, आप मतलब 40 ऐसे अगर आप पढ़ लेना उसको नॉर्मली भी, नॉर्मल तरीके से भी, तो मतलब उस सारे टॉपिक से हटा के भी एक मैं एक 41 फर्स्ट एक टॉपिक दे दूँ ना, तो आप उसके बारे में भी कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे, अगर आप वो 40 ऐसे को बढ़िया से आप मतलब पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन कि किस किस तरीके से आप इसे स्टार्ट करेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन लाइन है उसमें देखिए स्टार्टिंग कैसे करना है, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट। मतलब इस तरह से आप ये स्टार्ट करेंगे, कोई भी लेटर अगर आप कर रहे हैं फॉर्मल तो इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। और मिडल बॉडी लाइन में क्या, बीच में कैसे स्टार्ट करेंगे, द मेन कंसर्न इज रिगार्डिंग आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इन टू द मैटर, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ नेसेसरी एक्शन इज टेकन। और एंडिंग क्या है, आई होप माई रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड फेवरेबली, काइंडली एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर, थैंकिंग यू इन द एंटिसिपेशन। तो दोस्तों अभी क्या है ना, जैसे आप लेटर लिखने जा रहे हैं, ठीक है, और अभी ये चीज़ें आप अपने मन से लिखेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कुछ वर्ड्स जो हैं गलत इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ गलत इस्तेमाल करेंगे, वो वर्ड सूटेबल भी नहीं होगा, हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक कर दें। तो मेरा ओपिनियन है, देखो दोस्तों, एक फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में से तो एक आना ही आना है, ठीक है। तो इन लाइंस को आप एक एक जो आपको ठीक लगे ना, एक लर्न कर लो। और जो हमारा नोट्स है उसमें तो मैंने बहुत सारी लाइनें दी हैं, अगर वो लाइनें याद कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि लेटर में मतलब 2-3 लाइनें अपनी तरफ से ऐड करके लेटर को पूरा बना सकते हो, ठीक है। तो ये लाइनें तो ऐड कर लो और 100% इनको आपको लिखना है, अगर आपको 5+ मार्क्स चाहिए बिना मेहनत के तो, ठीक है। तो ये किसी भी फॉर्मल लेटर में फिट हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न फॉलो किया, ये इस तरह से स्टार्टिंग किया, तो दोस्तों 5-6 नंबर तो आपको 10 में से डेफिनेटली मिलने ही है। और सोचो कि 10 नंबर की पासिंग मार्क्स है और 20 में से आपको सिर्फ 5-7 नंबर लेके आने पास होने के लिए। इधर पास हो गए तो आपका, और आप वहाँ पे भी पास हैं तो आप ज़रूर आप मेरिट में आ जाएंगे। और क्योंकि दोस्तों इसमें क्या मैंने देखा कि जो टॉपर्स भी होते हैं ना, उनको भी, उनकी भी टाइपिंग अच्छी नहीं होती है, तो वो भी बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में मतलब मैं यही कहूँगा कि लास्ट मोमेंट तक हार नहीं मानना है, किसकी किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता है। और आप आगे बढ़ते रहो और एक एक दिन को यूटिलाइज़ करो, एक एक दिन को मतलब 10 दिन की तरह मेहनत करो, समझे। 10 घंटे टाइप, 10 घंटे, 8 से 10 घंटे टाइपिंग। टाइपिंग आपकी अच्छी है तो फिर लेटर और ऐसे पे फोकस करो, और टाइपिंग भी 2-4 घंटा मिनिमम तो करो ही, ठीक है। फिर क्या क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। नीट लिखना है, ओके, फॉर्मेट को क्लियर लिखना है, पोलाइट फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है,
ठीक है, दोबारा से एक बार पढ़ लेना है, स्पेलिंग चेक करना है, ग्रामर चेक कर लेना है। ठीक है, स्पेसिफिक और कंसाइज रहना चाहिए, अननेसेसरी टॉक नहीं करना। ठीक है, अननेसेसरी टॉक नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना आपको। ठीक है, जैसे कोई कोई ऐसे लिख देगा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे डोंट लिखना है तो ऐसे कर दिया, तो इस तरह से आपको वर्ड्स नहीं लिखने हैं। ओवरराइट नहीं करना है, मीन्स कि टाइपिंग है तो चलिए वहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। किसी पॉइंट को रिपीट नहीं करना है, इररिलेवेंट पॉइंट नहीं लिखना है, और पर्सनल ओपिनियन आपका नहीं होना चाहिए। जो लेटर में बोल रहा है आपको वही लिख देना है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि लेटर में आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा। तो एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं नीचे उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन, कोर्स के बारे में जो डिटेल है और कुछ अपडेट रहेगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।